हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टी यानी हाथी पांव। पैर यदि आपका मोटा होते होते और काफ़ी मोटा हो जाए और एक दिन आपका पैर हाथी के समान लगने लगे तो इसको हम हाथी पांव कहते हैं। बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इसकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है, लाखों नहीं करोड़ों में है। और कई लोग से पूछिएगा जा कर के मार्केट में तो बोलेगा लोग कि यह बीमारी असाध्य है, ठीक नहीं होता है, ये जिंदगी भर रहेगा, ये साथ में ही जाएगा। ये सब भ्रम है। फाइलेरिया का बीमारी जो है पूरी तरह से 100% ठीक होने वाला बीमारी है। फाइलेरिया क्यों नहीं ठीक होता है, इसका क्या कारण है, हम इसके वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है, वो भी पूरे प्रमाण के साथ। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं और वीडियो से प्रूफ प्रमाण लेकर के ही हम बताते हैं। आज का युग जो है डिजिटल का युग है, डिजिटल है। हर चीज़ आप देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो फाइलेरिया जो होता है इतना खतरनाक कैसे बन जाता है। फाइलेरिया में देखिए घाव भी बनना शुरू हो जाता है। बीमारी तो बैठा नहीं रहेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। बीमारी बढ़ते जाता है। तो फाइलेरिया का जो मरीज है, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग यदि हम कहेंगे तो पूरे प्रमाण के साथ कहेंगे। आज के डेट में हमारी क्लिनिक के बगल में जो मार्केट है उसमें ठेले वाले, बहुत तरह का भूंजा बेचने वाले, ज़्यादातर जो रोज़ कमाते खाते हैं उन लोगों को हम देख रहे हैं कि ऐसे ही सो जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं बिना मस्कीटो नेट के, माने बिना मच्छरदानी का ही वो सो जाते हैं। अब बताइए, रात भर आपको मच्छर काटेंगे, आप तो काफ़ी नींद में हैं। तो हम सोचते थे कि भाई एगो मच्छर काट लेता है तो रात को नींद नहीं आती है। इन लोगों को रात भर मच्छर काटते रहता है और रात भर ऐसे ही सोए हैं, खुजली कर रहे हैं, कैसे सो जाते हैं। तो उसके बाद हम रिसर्च किए तो दिन भर सुबह से लेके अपना तो फोक्सिया बनाए, गोलगप्पा जिसे कहते हैं, अलग अलग जगह पर नाम होगा अलग अलग, गोलगप्पा ठेले वाले। और सुबह में जो ठेला लगाते हैं या दिन भर जो ठेला घुमा घुमा कर बेचते हैं, तो उनकी तो शरीर इतनी ज़्यादा थक जाती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है कि मच्छर कुछ भी काटे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और काफ़ी रिस्क में वो सोते हैं। अब खुले में तो सांप, बिच्छू या आपको सियार, ये कई तरह का जानवर घूमते रहते हैं, कोई भी बाइट कर सकते हैं, कोई भी वहाँ पर कुछ भी चीज़ काट लेगा। तो इस सावधान नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा है कि ये लोग लापरवाह रहते हैं और लापरवाह रहने के बाद में पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। अब पुराना बीमारी जब हो जाएगा, झंझटिया किस्म का बीमारी हो जाएगा, तो उसमें खर्च आपका बढ़ने लगता है। दुनिया का कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि पुराना होंगे, झंझटिया होंगे तो खर्च बढ़ने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लापरवाह लोग अपने रहते हैं और बाद में कहेंगे कि असाध्य हो गया है।
और हमने कई वीडियो आपको दिखाया है फाइलेरिया का। अब ये देखा जाए, ये दोनों पैर में आपका फाइलेरिया का असर आया है, दोनों पैर में है। ज़्यादातर फाइलेरिया एक ही पैर में होता है और पैर फूलने का कई कारण हो सकता है, लेकिन फाइलेरिया का पैर देखने के बाद समझ में आ जाता है जो किडनी की वजह से, लीवर की वजह से, हार्ट की वजह से जो पैर फूलेगा वो थोड़ा अलग होता है। ये फाइलेरिया वाला अलग होता है, हम बता रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। तो बहुत सारा हमने आपको वीडियो लिया है। अब इनका देखिए, ये पहले भुंजा बेचते थे, भुंजा बेचने का काम करते थे। आज भी फाइलेरिया इनको है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है क्या, ये महंगे इलाज ले नहीं सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं। और आज के डेट में फाइलेरिया इतना है, इसके बाद भी बिना मच्छरदानी का सोते हैं। अब बताइए, आप बोलेंगे कि बीमारी ही असाध है, कोई लोग बुझे देखेगा तो कहेगा कि इनका बीमारी नहीं ठीक हो रहा है, इसका इलाज ही दुनिया में नहीं है। लेकिन हकीकत बात है कि इलाज कराने में सक्षम नहीं है। और उसके बाद भी देखिए, दवा जो है, ये दवा जो है नीचे रख दिए हैं ज़मीन पर। इनका देखिए इतने उम्र हो गया है और दवा ज़मीन पर रख दिए हैं, और ये दांत के डॉक्टर के पास में सलाह ले रहे हैं। दांत के डॉक्टर के पास में सलाह ले रहे हैं कि इतना सारा दवा हमने खाया और बीमारी ठीक नहीं हुआ। ये क्या है, इंग्लिश दवा है, और अंग्रेजी दवा में इसका उपचार है ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि जड़ी बूटी का लेप कराते हैं, मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। और लेप कराने की वजह से फफोले आ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, वो बीमारी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पहले कई लोगों का हम फाइलेरिया का उपचार करते थे, बीमारी ठीक हो जाता था, वो कोई भारी चीज इजी आसानी से ठीक हो जाता था। एक मास्टर साहब के लड़के थे, उनका एक लड़का पोलियो या दूसरे बीमारी से उनका पैर डैमेज हो गया था, विकलांग हो गए थे, दिव्यांग हो गए थे, हैंडीकेप्ट हो गए थे। दूसरे बच्चे को भी ये फाइलेरिया हो गया था, ऑपरेशन का टाइम भी पड़ गया था। लेकिन उसी बीच में हमारी मुलाकात हुई और इस तरह से फाइलेरिया का हमने उपचार किया, बिना ऑपरेशन का जड़ मूल से ठीक हो गया। तो जो समझदार लोग हैं उनके बच्चे का इलाज करना बहुत आसान रहता है। अब फाइलेरिया का जितने मरीज हम देखते हैं लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हमने 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना का हम इलाज करके ठीक करते थे, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और उस समय डिजिटल ज़माना नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था। तो आज ज़माना आ गया है। तो जब हम 66 साल पुराना, कितना, 60 नहीं, 65 नहीं, 66 साल पुराना फाइलेरिया के मरीज को जब हमने ठीक किया तो इसका हमने लाइव किया, तब देश दुनिया को मालूम चला कि इतने पुराने बीमारी ठीक हो जाता है। और कई लोग का उपचार चलने के बाद में पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कितना मोटे मोटे पैर वाले लोग इलाज करा रहे हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो रही है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो बंद हो गया है, तो अंग्रेजी में जाना माना दवा है। और हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल से क्या होगा, केवल सिर्फ कंट्रोल होगा। और उस बीमारी को आप बुढ़ापे में ले जा रहे हैं और उस समय में आपका शरीर जब कमजोर पड़ेगा और ज़्यादा आपको तकलीफ देने लगेगा। ये दवा, हमारा जो दवा है, अब रंजीता कौर जी हैं, पंजाबी महिला हैं, वो उनका ऑपरेशन तक हुआ था और बिछावन पकड़ लेती थी फाइलेरिया की वजह से, और हमारे इलाज से बिल्कुल वो ठीक है और इस समय में कनाडा में चली गई हैं। तो पहले तो यहाँ से लेकर दवा जाती थी और कनाडा में डायरेक्ट अभी दवा
नहीं जा पाता है। कनाडा में डायरेक्ट दवा अभी नहीं जा पाता है। इस पर भी शोध रिसर्च हो रहा है कि कनाडा में दवा हमारा कैसे चला जाए, इसकी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में कैसे दवा जाए, विदेश में भेजने में थोड़ा सा झंझट है। शहर में कुरियर सेवा है, देहात में तो मिलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। तो रंजीता कौर जी इतने बीमार हो गई थी कि चलना फिरना भी, बेड से हिलना डुलना भी मुश्किल था उनका। और वो पंजाबी महिला जो हैं काफ़ी धनी मनी होंगी, संपन्न होंगी, तब तो विदेश कनाडा जाकर रहती हैं, तो वो अपना इलाज कराने में सक्षम थी, तब तो उनका उपचार हो पाया। तो ज़्यादा लोग झाड़ फूक, ओझा गुनी या छोटी मोटी दवाइयाँ ले करके चाहते हैं कि उपचार हो जाए और मच्छरदानी का भी प्रयोग न करें, तो ऐसे मरीज ही चिकित्सा जगत को बदनाम किए हैं कि ठीक नहीं होता है। जैसे ही आपको बार बार मैं बता दूं कि अंग्रेजी दवा हेट्राजन, बेनोसाइड-4, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन से केवल और केवल बीमारी आराम रहेगा। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी दवा से सिर्फ और सिर्फ आराम रहेगा, कंट्रोल होगा, वो भी कुछ दिनों के लिए। बाद में बीमारी आपका ये ठीक नहीं होता है, बाद में ये आपको और बढ़ते जाएगा। अंग्रेजी दवा में इसका कोई भी उपचार नहीं है। अब रही होम्योपैथिक डॉक्टर की बात, तो होम्योपैथिक में भी सारे डॉक्टर इसका उपचार नहीं कर सकते हैं। इसका जो ठीक करने का तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा होनी चाहिए। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी उपचार करते थे, तब जा कर के हम उनसे सीखे और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जा कर के बीमारी ठीक हो पाता है। ये जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको हाइड्रोसिल स्क्रोटम हाइड्रोसिल का बीमारी करता है। इसके लिए भी कई लोग ऑपरेशन कराते हैं और बार बार ऑपरेशन कराने के कारण हाइड्रोसिल का बीमारी बैक हो जाता है, लौट आएगा वापस। क्योंकि अंग्रेजी दवा से नहीं ठीक हुआ तो क्या ऑपरेशन से ठीक होगा, अंदर में बीमारी आता है। और हाइड्रोसिल स्क्रोटम का जो बीमारी है, ये भी एक फाइलेरिया का ही रूप है और इसमें भी किसी किसी को बहुत भयानक दर्द होता है। जब हाइड्रोसिल में भयानक दर्द हो, उस समय आप आकर के इलाज ले लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपका हाइड्रोसिल का जो दर्द है ख़त्म हो जाएगा। और उसको थोड़ा थोड़ा दवा ले करके दबाए रहते हैं, तो हाइड्रोसिल का तो दर्द किसी किसी का इतना ज़्यादा भयानक होता है, इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि उनको पानी में डूब के मर जाए कि क्या करे, कि कहाँ चले जाए। तो अब तो फाइलेरिया के मरीज सफ़ेद दाग पर सलाह ले रहे हैं। और एक मरीज तो टाइफाइड के लिए भेज दिए। एक महिला लड़की है, नवयुवती है, उनको फाइलेरिया का बीमारी है, कुछ आराम हुआ तो वो लोग टाइफाइड का इलाज करवाना शुरू कर दिया है। तो फाइलेरिया जो है ये, इसमें ऑपरेशन कई लोग को जब ठीक नहीं होता है, केरला में जाते हैं तो केरला के डॉक्टर भी साफ बता देते हैं कि इसका स्थायी उपचार नहीं है, ये बीमारी नहीं ठीक होगा। वहाँ भी ऑपरेशन का सलाह देते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। और बनारस में, लखनऊ बनारस ये तो ऐसे क्लिनिक है, वहाँ पर भी फ्री में इलाज चलता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको ठीक नहीं होता है। फर्स्ट हमारे चैनल है जो कि आपको फाइलेरिया ठीक होने का प्रमाण देता है और प्रमाण की झड़ी लगेगी। आप इंतज़ार करिए, अभी तो चैनल बना है तो बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, तो ठीक होकर बहुत लोग कम आकर के बताते हैं, बहुत दिनों के बाद बताते हैं कि फाइलेरिया ठीक हो गया। और कई मरीज को हमने लाइव किया जिनका 10 साल पहले फाइलेरिया, उनको 10 साल से फाइलेरिया था और वो ठीक हुए, उनका भी हमने लाइव किया। और इसमें पेशाब दूध की तरह होना, ये भी क्या करता है, ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। इसको भी नज़रअंदाज मत करिएगा। किसी को, बच्चे को दूध के
तरफ पेशाब होने लगे तो फाइलेरिया का लक्षण है। मच्छरदानी मस्किटो नेट का हमेशा प्रयोग करें। अभी फाइलेरिया आप देख सकते हैं इनका, तो फाइलेरिया इतना मोटा पैर हो जाता है। फ्रिज का सामान पेप्सी, कोको कोला, ठंडा, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए। दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए। जिनको ज़्यादा नहीं है, दही केला हानि नहीं करता है, लेकिन जिनको ज़्यादा फाइलेरिया है उनको हानि नुकसान कर सकता है। फाइलेरिया के मरीज ही आए थे तो बोले थे कि सर हमको दही केला लेने से हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक व्यक्ति को उनको क्या है, उनको फाइलेरिया है, लेकिन उनको पेप्सी पीने का, ठंडा पीने का आदत सा पड़ गया था। ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर का स्टेमिना कमज़ोर हो जाता है, इससे बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं आप। आप दूध लाइए, 2-4 घंटा गर्म अगर न कीजिए तो फट जाता है। दही क्या होता है, दही भी 2-3 दिन के बाद खराब हो जाता है। और ये पेप्सी कोला कोल्ड ड्रिंक में क्या ऐसा केमिकल मिला है, ये जल्दी खराब होने का नाम ही नहीं लेता है। धूप में फेंक दीजिए और फ्रिज में ला करके रख दीजिए, ठंडा हो जाता है और खूब लोग पीते हैं। शरीर का वो स्टेमिना कमज़ोर करता है। और ऐसे बीमारी आपको यदि लत लग गया है पेप्सी पीने का, तो ऐसे बीमारी का शिकार हो जाएंगे कि जल्दी जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा। ये जो फाइलेरिया का है, ऑपरेशन हो गया है इनका। ये ऑपरेशन हुआ है। ये सफ़ेद दाग वाला फाइलेरिया ये विचित्र है, ये विचित्र है। अब ये तो फाइलेरिया है और इसमें सफ़ेद दाग, हमको लगता है कि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी लोग किया है। उल्टा पुल्टा इलाज करने के कारण, जड़ी बूटी लगाने के कारण ये सब सफ़ेद हो गया होगा, पूरा मुझे उम्मीद है। और उस रोगी से पूरा इस पर डिस्कस किया जाएगा तो मालूम चलेगा। और ये देखिए, पैर को पतला काटते 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 इस ढंग का पैर कर दिया गया है। और फाइलेरिया ऐसे मिलेंगे जिनका पैर से लेकर जंघा तक फूल जाता है। और जब जंघा से ऊपर बढ़ता है तो पेशाब भी रुकने की समस्या आती है, पेशाब भी आपका धीरे धीरे रुक सकता है। और फाइलेरिया जब ये आगे बढ़ता है तो हाथ पर भी अटैक कर सकता है। हाथ अचानक फूल जाए किसी का तो उसको ये मत समझनी चाहिए कि उसको फाइलेरिया का बीमारी नहीं है। कई लोग तो हार्ट का इलाज करने लगते हैं, आप सावधान रहिए, ये भी फाइलेरिया का ही रूप है। जब उससे आगे ज़्यादा जाएगा तो स्त्री है, लेडीज है, तो उनके छाती में गिल्टी हो सकती है, इसमें आपका छाती में गिल्टी आ सकता है। और इसे अगर ठीक नहीं किया गया समय से तो आपको ये जो ब्रेस्ट है उसको ऑपरेशन तक करानी पड़ जाती है और बाद में कैंसर जैसे घातक बीमारी में भी बदलने लगता है। और इसमें जिनका हाइड्रोसिलिका जिनका बीमारी है उनमें सेक्स पावर का भी कमी हो सकता है। तो हाइड्रोसिल का आकार बढ़ने से पेनिस में क्या होता है, वो आपका साइज में कमी आएगा तो ये आपको यौन संबंध बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो फाइलेरिया आगे जब बढ़ेगा तो सेक्स संबंधी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। यदि समय से आप उपचार कराते हैं तो बीमारी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 66 साल पुराना जब बीमारी ठीक हो सकता है तो उसके पहले वाला बीमारी क्यों नहीं ठीक होगा। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, और बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको बुखार आ सकता है, जार बुखार आएगा, उल्टी हो सकता है, पूरे बदन में दर्द होगा, उल्टी बुखार कपकपी हो सकता है, पूरे बदन में दर्द रह सकता है, ऐसा देखा गया है। तो फाइलेरिया के मरीज जो होते हैं पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था
कि कितना खतरनाक। थोड़ा सा आराम है, ठीक है, इधर मुलायम हो गया ये सब थोड़ा सा। हाँ, इधर तो बहुत मुलायम हो गया था, फिर 1-2 दिन से कड़ा हो गया सर। 1-2 दिन से इधर कड़ा हो गया, फिर मुलायम हो गया था बहुत ज्यादा। अभी मेरे को डोज में सर एक सीसी के लिए बोल रहे थे सर, फिलारिन तेल के लिए सर, मालिश करने के लिए, तो वो भी हमको सर देना होगा। दे देना होगा, वैसे दे देना। ठीक है सर, 10 दिन में भेजते हैं, दवा के लिए ऑर्डर देते हैं। 10 दिन में अभी दवा है, 10 दिन में पैसा भी लगाते हैं, दवा के लिए बोलते हैं सर। तो इसमें आपको, और ये यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है सर, यहाँ पे जांग के पास, यहाँ जांग है ना, यहाँ जांग के पास थोड़ा सा दर्द है, और यहाँ जांग के पास थोड़ा सा दर्द है। बाकी इधर तो मुलायम हो ही गया है। इधर भी थोड़ा मेरे लाइन पर आ गया है, मेरा रंग ठीक हो गया है रंग, लेकिन सूजन ज़्यादा है, कड़ा भी है अभी। और दवाई तो ठीक मैंने काम किया है ये वाला। अब मेरा सर दवाई कौन सा आप चलाते हैं उसका मेनू बना कर रखिएगा सर, ताकि बाद में दिक्कत ना हो मेरे को। ये है, ये देखिए सर, ये भी कुछ मुलायम हो गया है, ये भी कुछ मुलायम है। इसमें बोरोलिन लगाया हूँ गर्म करके, फंगल टाइप का हो गया था तो इसमें लगाया हूँ। एक तेल के लिए बोल रहे थे सर, फिलारिन तेल, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है सर। दवाई हमको दूसरा महीना का सर भेजिए। तो देखिए, ऐसे ऐसे मरीज की जुबानी हम जब सुनाना आपको शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो दूसरे मरीज के दूसरे बार के लिए भी दवा के लिए बोल रहे हैं, आपने इसमें देखा। और कितना ये आपका बड़ा होता है, तो इलाज करने के बाद में थोड़ा सा बीमारी क्या होता है, कम होता है, जब ज़्यादा चलिएगा तो बढ़ने लगता है। ये पैर यदि लटका करके, बेड से लटका करके पैर बैठते हैं, तो आपको, जब आप पैर लटका करके बेड से बैठेंगे या कुर्सी से, तो पैर आपका फूल जाएगा। जब शुरुआती दौर में जब चलेंगे तो पैर आपका सुबह से लेकर शाम तक फूलेगा, रात में पैर नहीं फूलता है, इसका खास लक्षण है। सुबह में जितना चलेंगे उतना आपका पैर धीरे धीरे फूलता है और रात में नहीं फूलता है। इसके साथ में थायराइड नाम का बीमारी भी यदि पहले से है तो ये बीमारी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो थायराइड का और फाइलेरिया का सब आपको देखना पड़ता है। इसमें किसी किसी को शुगर भी हो सकता है, तो अन्य बीमारियों के बारे में भी इसमें देखनी पड़ती है। तो बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता है। तो फाइलेरिया असाध्य बनता है, आपके इधर उधर के जड़ी बूटी का इलाज लेने लगते हैं, झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में आप समय लगा देते हैं और लंबे समय तक अंग्रेजी दवा पर डिपेंड रहते हैं। चूँकि लेना आसान होता है, जब थोड़ा सा फाइलेरिया जोर लगाए 2-4 टेबलेट खा लिए, ऐसे करते 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 वर्षों दिन फाइलेरिया का असर रहता है शरीर में, तो जा कर के आपका असाध्य अवस्था में जाता है। तो फाइलेरिया कितना भी भयानक भयंकर मोटा पैर आपका क्यों न हो गया है, हर हाल में ठीक होने का चांस रहता है। फिलारिन ऑयल, यदि पैर में आपको अगर तेल लगाने का शौकीन है, इससे तो ठीक नहीं होता है फिलारिन ऑयल, लेकिन कंट्रोल जरूर आ जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम रहेगा। और फाइलेरिया हाइड्रोक्लोराइड, यदि मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, तत्काल उपचार आप नहीं कराना चाहते हैं, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए हाइड्रोक्लोराइड 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको फोटो या आपको पूरा लक्षण बतानी पड़ती है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर संपर्क करने के लिए ज़रूरी पड़ेगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं।
9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर 70 700 33342 यानी 70 700 333 42 पर आप अपनी समस्या का संपूर्ण समाधान जान सकते हैं। तो मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा कीजिए। मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग जरूर करिए। फलेरिया को यदि जड़ से समाप्त करना है तो कई लोग आज के डेट में भी काफ़ी लापरवाह होते हैं और मच्छरदानी तो एक से बढ़कर एक आ गया है, आप ज़रूर खरीद लीजिए। और फलेरिया में आपको चमड़े का बीमारी भी हो सकता है, यानी बुखार के साथ दाने दाने भी आ सकते हैं। और इसका जो कई लोगों का तो लड़के लड़कियों का शादी विवाह भी नहीं हो पाता है, ऐसे रोगियों के लिए भी ये होम्योपैथिक इलाज बेस्ट रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी उपचार ले ले। हमारे यहाँ जो भी उपचार होता है उसका हम प्रमाण आपको दिखाते हैं और संभव सा जो केस है वो भी जा कर के इलाज करने के बाद में ठीक होता है। लेकिन ज़्यादा लोग को गरीबी और लापरवाही के कारण ही बीमारी ठीक नहीं हो पाता है और ऐसे ही बिना मच्छरदानी का सो करके वो सोते रहते हैं और बीमारी को बढ़ाते रहते हैं और बाद में कहेंगे कि फलेरिया का इलाज ही नहीं है। ऐसे लोगों के फेर में न पड़े। यदि आप ठीक ठाक से रहते हैं और बाई कभी भूल चूक से आपको फलेरिया हो गया है लाख सावधानी के बाद में, तो आपका फलेरिया जरूर ठीक होगा। तो फलेरिया यह साध नहीं है, पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।